भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पिछले 14 वर्षों से मनाया जा रहा है। लेकिन 2024 नए मतदाताओं के लिए एक विशेष वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं। वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अधिक से अधिक पात्र नए मतदाताओं ने अपना नाम पंजीकृत कर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी अपील जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने की। वे स्थानीय नूतन कन्या जूनियर कॉलेज में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बीजू गवारे, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और चुनाव राजदूत योगेश घाटबंदे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पिसाल, SDM भंडारा गजेंद्र बालपांडे, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी और स्वीप नोडल अधिकारी रविंद्र सलामे, भंडारा तहसीलदार वनिता लांजेवार, तहसीलदार तुमसर बाबा साहेब तेढ़े, प्राचार्य नीलू तिड़के और न्यू गर्ल्स स्कूल संस्था सचिव शेखर बोरसे मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि बीजू गवारे ने कहा कि पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी। 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 25 जनवरी भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है, जो 1950 में अस्तित्व में आया और 2011 से इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 की थीम है मतदान जैसा कोई दूसरा काम नहीं, वोट जरूर डालेंगे। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों द्वारा जिला रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए तथा स्वीप टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिलाधिकारी एवं गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और निर्वाचन साक्षरता क्लब का उद्घाटन किया। नौ मतदार छात्रा साहिल झंझाड़े ने मतदान के अधिकार पर लिखी कविता प्रस्तुत की। नूतन कन्या स्कूल की टीम ने मतदान राजा जागो थीम पर और बेसिक उच्च प्राइमरी स्कूल की टीम ने मतदान को चलो थीम पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जूनियर कॉलेज के नए मतदाताओं को कलेक्टर योगेश कुंभेजकर द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना प्राचार्य नीलू तिड़के, संचालन लीना चिश्मलकर और धन्यवाद ज्ञापन रोहिणी मोहरली ने किया। आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मौसम ने कुछ अलग ही तेवर दिखाए। पूरे सप्ताह के दौरान आसमान पर बादल छाए रहे। सोमवार की रात और मंगलवार को दिन में हुई बेमौसम बारिश के बाद ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी गई मौसम की जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज आसमान खुला था, लेकिन लोग ठिठुरते नजर आए। वही नागरिक दिन भर गर्म कपड़े पहने नजर आए। ग्रामीण इलाके में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही पारा गिरा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड हवाओं के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में और अधिक ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिछले एक पखवाड़े से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, वही बेमौसम बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। वातावरण में परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी, गले की बीमारी के मरीज बढ़ गए हैं, क्योंकि ठंड के कारण सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ जाती है। अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं। गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट पर राष्ट्रवादी अजित पवार ग्रुप और महागठबंधन में शामिल बीजेपी दोनों ने दावा किया है। अब इस सीट पर आदिवासी विकास मंत्री विजय गावित ने भी बयान दिया है, चूँकि पिछले 2 पंचवार्षिक सालों से बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर रही है और हमारे वर्तमान सांसद सुनील मेंढे ने अतीत में अच्छा काम किया है, इसलिए पार्टी उनके साथ अन्याय नहीं करेगी, ऐसी आशा है। यह कहते हुए पार्टी मुझे फिर दूसरा मौका देगी। उन्होंने सुनील मेंढे के बयान का समर्थन किया।
कसं आहे, प्रत्येक पक्षाला वाटतं माझ्या कार्यकर्त्याला मिळालं पाहिजे. प्रत्येकजण दावा करतो, पण शेवटी काय हे पक्षश्रेष्ठी ठरवतात कोणाला द्यायचं कोणाला नाही द्यायचं. आणि आपलं खासदार महोदय आहे ते चांगलं काम करत आहेत, त्याच्यामुळे निश्चितपणानं पक्ष त्यांचा निश्चित विचार करेल अशी मला आशा आहे. भंडारा जिले में धान खरीदी में घोटाले होने की जानकारी अक्सर मिलती रही है, फिर भी एक और घोटाले का खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है. इसमें 13 आरोपी नामजद किए गए हैं, लेकिन एक भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है. जानकारी मिली है कि मोहाड़ी तहसील के मुंडरी स्थित शारदा शिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था की स्थापना की गई और धान खरीद केंद्र प्रारंभ कर धान की खरीद शुरू की गई. इस संस्था ने 1 जनवरी 2021 से 31 अगस्त 2022 तक बड़ी संख्या में धान की खरीदी की. मजेदार बात यह है कि जितना धान खरीदा गया उतना ही धान उस संस्था को सरकार को मिलिंग के लिए वापस करना होता है. संस्था ने 25,482.40 क्विंटल धान खरीदा और 18,917.94 क्विंटल धान मिलर्स को वापस लौटाया. इस संस्था ने खरीदे गए धान में से 6,568.46 क्विंटल धान सरकार को कम लौटाया. इस बारे में बार बार पूछे जाने के बाद भी संबंधित धान लौटाने की बात कहते रहे और प्रत्यक्ष में पणन महासंघ को धान लौटाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया. जाहिर है कि उक्त धान की हेराफेरी की गई. 6,568.46 क्विंटल धान की कीमत 1,91,578 रुपए 60 पैसे लगाई गई है. इस मामले को लेकर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ लिमिटेड मुंबई कार्यालय की ओर से जिला पणन अधिकारी सुधीर संभाजी पाटिल ने 24 जनवरी को करडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भादवी की धारा 409, 420, 34 के तहत 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळावा यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील तयार करण्यात आलेल्या 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण पालकमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या हस्ते करण्यात आले. यात सडक-अर्जुनी तालुक्यातील चिखली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पालकमंत्री यांनी स्वतः हजर राहून लोकार्पण केले, तर अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील इडदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच सालेकसा तालुक्यातील गोरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण पालकमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या हस्ते करण्यात आले. अत्यंत आधुनिक आणि सुसज्ज इमारत तयार करण्यात आल्याने पालकमंत्र्यांनी देखील आनंद व्यक्त केला. इथे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा डॉक्टरांनी पुरवाव्यात अशा सूचना देखील पालकमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी डॉक्टरांना दिल्या. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. फसल को पानी देने के लिए लगाए गए मोटर पंप की चोरी की घटना खंडाला खेत परिसर में हुई. फिरियादी रामदास महादेव लांजेवार उम्र 58 वर्ष ने धान की फसल को पानी देने के लिए 15,000 रुपए का मोटर पंप लगाया. यह मोटर पंप कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया. पानी की टंकी पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला भेंडाला में सामने आया है. मृतक का नाम तोतीराम जनार्दन पाधी उम्र 35 वर्ष है. पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. तेज गति से दौड़ रही 2 मोटरसाइकिलें एक दूसरे से टकरा गई. टक्कर में दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना में घायल होने वालों में नागपुर निवासी स्नेहल बुर्ले उम्र 17 वर्ष और सुमित तेम्भुनीकर उम्र 18 वर्ष और अन्य 2 लोगों का समावेश है. जवाहरनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी के टाइप 2 क्वार्टर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी का शव मिला. मृतक का नाम धनंजय सोपान नेहते उम्र 38 वर्ष है. जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. अज्ञात व्यक्ति ने भावराव भैसारे से झगड़ा किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जाने की घटना सामने आई. जब फिरियादी अपनी बाइक से जा रहा था तो आरोपी महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया. भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. सालेकसा तहसील के तहत आने वाले दर्राकसा घाटी के पास गिट्टी से लदा टिप्पर पलट गया, जिसमें 2 लोग घायल होने की जानकारी मिली है, जिसमें चालक और उसमें बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया. दोनों को उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल ले जाया गया.
आमगांव थाने के तहत जौरी निवासी सुखश्याम धनलाल भांडारकर ने घर पर ही रस्सी की मदद से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिरियादी राधेश्याम भांडारकर उम्र 41 वर्ष की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।